मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराने। मोतीझील स्टोन पार्क स्थित कोयला वाले हनुमान मंदिर पर चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में समुद्र मंथन व श्री रामचरित के बारे में कथा में वर्णन किया गया। इस कथा का रसपान बाल व्यास पंडित शिवाजी महाराज द्वारा अपने मुखारबिंद से भक्तों को कराया जा रहा है। इस दौरान कथा में श्रोताओं ने पावन भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उधर माता अदिति परेशान है, देवताओं की जो माता है। जब संतान दुख में हो, कष्ट में हो, माँ के हृदय में पीड़ा होती है, दुख होता है, वो परेशान होगी। माँ का वात्सल्य अपने बालक के प्रति इतना होता है कि यदि बच्चा परेशान है, उसकी संतान दुखी है, संतान उससे बोले या ना बोले, माँ को स्वतः पता चल जाता है। उसके स्पर्श से, उसके भाव से, उसके व्यवहार से माँ को पता चल जाता है कि मेरे बच्चों को किसी न किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, वो स्वतः समझ जाती है। कश्यप ऋषि से प्रार्थना कर रही है, प्रभु मैं अपने संतानों को इस रूप में नहीं देख सकती, इस स्थिति में नहीं देख सकती, अब तो आपको ही कुछ करना होगा। भाई व्रत का व्याख्यान सुनाया, उपाय बताया है। 12 दिन का ये व्रत होता है कि यदि आप इसे धारण करें, सात्विक होकर, सदाचारी होकर, शुद्ध व्यवहार रखकर यदि इस व्रत का पालन करेंगे तो आपके घर में स्वयं परमात्मा पुत्र रूप में आएंगे। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में यह व्रत किया जाता है। माता अदिति ने उस व्रत का पालन किया और परमात्मा को स्वयं उस पृथ्वी लोक में धर्म की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं परमात्मा को आना पड़ा है। परमात्मा ने बावन का रूप लिया है। बोलिए बावन भगवान की जय। माता अदिति के घर में आज परमात्मा का अवतार हुआ है। अवतार लिया महाराज, छोटा सा स्वरूप है, सुंदर सा स्वरूप है, मुष्टिक जैसी ग्रीवा है, बटुआ जैसा मौन है। हाँ, हमारे ब्रज में जैसे कोई बालक होता है ना और चेहरा उसका गोल मटोल बना हुआ हो तो कहते हैं देखियो कैसे बटुआ जैसा लग रहा है, तो बटुआ जैसा मौन है। इतना सुंदर स्वरूप परमात्मा का। और भादव के महीने में भगवान श्री रावण का अवतार हुआ है। ये भादव का महीना बड़ा शुद्ध और बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसी भादव महीने में राधा रानी जी का जन्म हुआ, इसी भादव के महीने में बलराम जी का अवतार हुआ, इसी भादव के महीने में हमारे कन्हैया ने अवतार लिया। बड़ा ही शुद्ध महीना माना जाता है। भगवान श्री रावण का अवतार इसी महीने में हुआ और जैसे ही परमात्मा ने अवतार लिया है, सब लोग दर्शन करने आ रहे हैं और आपके सामने भगवान श्री रावण की झांकी भी आएगी। तो सात्य चित्त होकर के, एकांत होकर के अपने हृदय से उस परमात्मा का दर्शन करना। सामने झांकी रहती है वो तो ठीक है, लेकिन उनके स्वरूप का दर्शन हृदय से जो आनंद मिलता है ना, वो सामने से भी नहीं मिलता। ब्रज के संधारे ऐसे ही कहते हैं, हमारे सामने से दर्शन करते हैं ना तो हम हृदय के भाव भूल जाते हैं। सामने आप रहोगे तो एक क्षण के लिए आओगे, सर्वत्र के लिए और हमेशा के लिए आप नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे हृदय में आप विराजमान हो गए, आपका नाम हमने हृदय में धारण कर लिया, वो सदा के लिए हो जाता है। आपका नाम स्मरण करते रहेंगे ना तो नाम से आपके दर्शन को भी हम करते रहेंगे। अपने हृदय से उनके स्वरूप का दर्शन करेंगे सभी लोग। इसके बाद महाराज माता अदिति ने भगवान को कोपीन पहनाई है। बृहस्पति जी ने आकर के प्रभु को जनेऊ धारण करवाया। दिशाओं के स्वामी ने जगतपति को छत्र समर्पित किया है। खड़ाऊ दी गई है, हाथ में कमंडल है और लेकर के महाराज छोटे से बावन भगवान चल पड़े हैं राजा बलि के द्वारा।
कहते यज्ञ किए जा रहा है, शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे हैं। बलि ने जैसे ही परमात्मा को देखा सामने से आते हुए, उसे लगा कि आज साक्षात सूर्य भगवान मेरे यज्ञ मंडप में आए हैं। गुरुदेव से कह रहा है, गुरु जी आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात सूर्य देव मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं क्या। इतना तेज, इतना प्रकाश, पूरा वातावरण ऐसा लग रहा है जिसके प्रकाश से ये समस्त संसार प्रकाशित हो रहा है। ऐसा तेजोमय स्वरूप उनके यज्ञ मंडप पे साक्षात चल करके आ रहा है। जैसी बादल भगवान आए, स्वरूप का दर्शन किया, बलि धन्य धन्य हो गया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण के मुकरवाण दे, ब्रह्मर्षि तपः साक्षात् मन में द्वार बपुरधर। हे ब्राह्मण देव, मैं राजा बलि इस त्रिलोकी का सम्राट आज आप जैसे ब्राह्मण को देख के, आपके दर्शन करके धन्य धन्य हो गया। मैं आपका बारंबार अपने यज्ञ मंडप में स्वागत करता हूं। और आज आप जैसा ब्राह्मण मेरे द्वार पर आया है, जो चाहे वो मांग लो प्रभु। आज तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। आपके स्वरूप को देख करके मेरा हृदय गदगद हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। आप जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज मैं सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ, सर्वस्व लुटा दूंगा। आप एक बार आदेश करो। बावन भगवान ने कहा कि देखो बलि, हम हैं बाल ब्रह्मचारी, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम उसके नाम में डूबे रहते हैं, उसका नाम हमें चाहिए। हमें संसार सुख वैभव नहीं चाहिए, हमें उसका नाम मिलता रहे पर्याप्त है। तो लेकर के करेंगे क्या महाराज? वो लोग ना जो साथ दे जिंदगी में, अंत में तो कोई काम नहीं आता है। अंत में यदि कुछ काम आता है तो वो है नाम। जन्म जन्म मुनि यतन कराए, जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंत नाम मुख आवत नाम। जन्मों जन्म यतन करते रह जाते हैं, लेकिन नाम छूट जाए अंत में तो सब बिगड़ जाता है महाराज। अंत सही होगा ना तो सब कुछ सही है। ये जीवन भर कुछ भी कर लो, अंत में नाम ले लिया ना तो पूरा जीवन सफल है आपका। अजामिल ने जीवन भर पाप किया था, अंत में केवल नारायण नाम ले लिया था। और ये भी नहीं है भाव से लो, कुभाव से लो, कैसे भी लो, वो पार करता है। भाई कुभाई अनख आलसों, नाम जपत मंगल दिशि दसों। चाहे भाव से भजो, चाहे कुभाव से भजो, प्रेम से भजो, बैर से भजो, वो परमात्मा रीझ जाता है। नाम ही कल्याण करता है। नाम की महिमा का कोई बखान नहीं कर सकता। कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। राम स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। नाम ही मंगलकारी है। भावन भगवान कहते हैं वो नाम हमारे पास है और हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम सब स्वीकार करते भी नहीं है, हमें तो नाम चाहिए होता है। तो तुम कह रहे हो हम क्या दे दें, तो दोगे तुम क्या? तो सांसारिक चीजें दे दोगे ना। ये सांसारिक साधन क्षण भर के सुख होते हैं। मैंने कहते हैं, मैं आनंद बताया था आपको। आनंद दो प्रकार के जो आनंद होते हैं ना, क्षणिक आनंद, स्वयं सिद्ध आनंद। ये क्षणिक आनंद है। सांसारिक सुख, सांसारिक आनंद ये क्षण भर के लिए है। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, पूरे जीवन को नहीं संभाल सकते हैं ये। तो इस आनंद को लेकर के 4 दिन के सुख के लिए क्यों पूरा जीवन व्यतीत करेगा? उस सुख को लो ना, जो आनंद जीवन भर रहे और जीवन के बाद भी रहे। वो आनंद ज्यादा सही है या 2 दिन का आनंद ज्यादा सही है? और नाम लोगे तो आनंद आता है। नाम लेके देखना। तेरे
ताली बजाओ, साथ में आनंद लेके गाओ साथ